शाहीन शाह अफरीदी के साथ अगर कोई इशू है तो वो पहले अपने इशू को सॉल्व करें, वरना पाकिस्तान क्रिकेट को भी और ख़ुद को भी वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर शाहीन शाह अफरीदी के लिए कोई सी मैटर है, कोई इश्यूज है, तो उसको पहले फिक्स कर लें, उसके बाद वो सही से परफॉर्मेंस दें। पहले वो 150 से 145 की स्पीड पे, किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पे बॉलिंग करते थे। अब उनकी स्पीड बहुत बुरी तरीके से नीचे आ चुकी है। अब वो 140 से भी नीचे की स्पीड पे बॉलिंग कर रहे हैं। पहले मैं इनको स्विंग करते भी कुछ बॉलें देखा करता था, कुछ सीम भी होती थी, कुछ तेज भी होती थी, और अब ये वो उस तरह की ना वो बॉल है, ना स्पीड है, ना स्विंग है। और अब एज अ मीडियम पेसर की भी से भी नीचे लेवल की उनकी बॉलिंग चली गई है, और ना उनकी लाइन है ना लेंथ है। और अगर इस इश्यूज के साथ वो बैटिंग बॉलिंग करते रहे तो उनके लिए नुकसान होगा, और टीम की रिक्वायरमेंट के लिए भी नुकसान होगा। लोग लोग जो हैं वो जो ऑस्ट्रेलिया में मैचेस देखने आते हैं वो फास्ट बॉलिंग देखने आते हैं, और पाकिस्तान हमेशा फास्ट बॉलिंग के से मशहूर है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के ने वो बॉलर्स नज़र नहीं आ रहे सारे, जो कि मीडियम पेसर्स हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की अगर कोई इश्यूज हैं तो वो सॉर्ट आउट करें, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस सफ़र चल रही है। ये सारे अल्फाजात जो मैंने अभी इस्तेमाल किए हैं, ऐसा ही सब कुछ कहना है। एग्जैक्ट वर्ड्स तो उनके ये नहीं है, लेकिन पूरा मफहूम एक कंक्लूजन मैंने आपको बता दिया। ये कहना है द ग्रेटेस्ट लेजेंड ऑफ ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान ऑल टाइम, जो सबसे ज़्यादा स्पीड में बॉलिंग करते थे, वो है वक्कार यूनुस। ये वक्कार यूनुस का कहना है कि ये सब कुछ वक्कार यूनुस का ये कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर किसी इश्यूज़ में परेशान है, या उनके कोई इश्यूज़ चल रहे हैं, या उनके कोई मैटर्स हैं, उसको पहले फिक्स कर लें। अगर इस क्योंकि वो नज़र नहीं आ रहे जो वो पहले होते थे। जहाँ वो स्विंग करते थे, कुछ बॉलें नज़र आती थी। वकार का कहना है कि कुछ बॉलें वो स्विंग भी कर लिया करते थे, कुछ सीम भी करते थे। 150 से 145 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉलिंग करते थे। अब वो नज़र नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि उनके साथ कोई इश्यूज़ है तो वो पहले फिक्स करें, वरना पाकिस्तान की भी कारकर्दगी उनकी वजह से ख़राब हो रही है। और आप उनको मज़ीद रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए चले जा रहे हैं। वाइस कैप्टन भी बना दिया, T20 का कप्तान भी बना दिया, और अब आगे चल के आप उनको वनडे का भी कप्तान अगर बना देंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। सही कहना है वकार यूनुस का, और मैं इस बात पे उनकी पूरी एग्री करूंगा कि वाकई में अगर इस तरह की कारकर्दगी रही है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त शाहीन शाह अफरीदी की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। और उनका सही कहना वकार यूनुस का कि यार पाकिस्तान तो मशहूर था फास्ट बॉलर्स के नाम पे, और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे तो पेस नजर आती थी पाकिस्तानी बॉलर्स की। सीम, स्विंग, वसीम, वकार, शुएब को हटा के, इमरान खान को हटा के आप वो छोड़ दें, लेकिन आमिर ने भी यहाँ पे बॉलिंग की है, जाहिद ने भी यहाँ बॉलिंग की है, आसिफ ने भी यहाँ बॉलिंग की है, जुनेद ने भी यहाँ बॉलिंग की है, इरफान ने भी यहाँ बॉलिंग की है, उमर गुल ने भी यहाँ बॉलिंग की है। पेस नजर आता था, सीम, स्विंग, बॉलर की एक दहशत होती थी, वो सब नजर आती थी। अब वो नहीं है। इस पूरे सीरीज में जो पाकिस्तान टीम पहुंची है, ना शाहीन शाह अफरीदी से वो बॉल स्पीड, ना लाइन नजर आ रही है, ना लेंथ नजर आ रही है, ना पेस है, और ना ही कोई ऐसी बॉल हो रही है उनसे जिससे बैटर को कोई डर और खौफ नजर आए, कोई दहशत हो या कुछ लगे। और यही बात मिचेल स्टार्क का भी कहना है कि वो बहुत सरप्राइज हुए इस टूर में किसी भी पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स को ना देख के। यानी कि उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को तो फास्ट बॉलर की कैटेगरी में कंसीडर ही नहीं किया मिचेल स्टार्क ने। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान जो मशहूर है फास्ट बॉलिंग अटैक के, और इस बार जो पाकिस्तान टीम आई है उसमें फास्ट बॉलर्स है ही नहीं। एक फास्ट बॉलर है जो इंजर्ड हुए हैं, दूसरे फास्ट बॉलर जो अपने आप को फास्ट बॉलर समझते हैं वो इतने चौड़े हैं कि वो टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर गए और वो बिग बैश लीग खेलने चले गए। यानी कि उन्होंने मुल्क को तरजीह नहीं दी, वो अपनी पर्सनल लीग्स खेलने चले गए। तीसरे हैं जो खेलते खेलते पता नहीं उनको क्या हुआ शाहीन शाह अफरीदी को, कि वो लाइन भी भूल गए हैं, लेंथ भी भूल गए हैं, पेस भी कम हो गई है, ना सीम हो रही है, ना स्विंग हो रही है। ये वो वहां की बात कर रहा हूँ, ये कोई डैट पिचेस की बात नहीं कर रही है, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पे। तो वकार यूनुस का बिल्कुल सही कहना है कि शाहीन शाह अफरीदी को अगर कोई इश्यूज हैं तो पहले वो अपने इश्यूज को फिक्स करें, क्योंकि इस इश्यूज के साथ अगर वो परफॉर्मेंस देते रहे तो इसी तरह उनकी परफॉर्मेंस नीचे से नीचे चली जाएगी, और उनकी परफॉर्मेंस नीचे जाने का मतलब है कि पाकिस्तान विल सफर। पाकिस्तान या तो आइदर वो अपने इश्यूज को सॉल्व करे और पहले वो ड्रॉप हो जाए और फिर दूसरे को मौका दे दे, अदरवाइज अगर वो इसी इश्यूज के साथ जो भी इश्यूज होंगे, नो वन नोज कि क्या इश्यूज हैं उनके इश्यूज, लेकिन अगर उनके कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो इस इश्यूज के साथ अगर खेलते रहे तो वो खुद भी सफर करेंगे, खुद भी लेट डाउन हो रहे हैं और टीम को भी लेट डाउन करा रहे हैं, और खुद भी अपनी परफॉर्मेंस की वजह से परेशान नजर आएंगे। तो
वकार यूनुस ने एक टीवी चैनल पे बैठ के एक प्रोग्राम में क्लियर बात की कि वो खुद सरप्राइज नजर आए, और वो बंदा बात कर रहा है जो खुद एक बहुत बड़ा फास्ट बॉलर रह चुका है। उसकी सीम स्विंग उसी ने निकाली थी, सारी चीजें मुझे अच्छी। इन स्विंग यॉर्कर, द वर्ड इन स्विंग यॉर्कर आजकल तो कोई सुनता है, हमारे यहाँ तो किसी ने आज तक इन स्विंग यॉर्कर जमाने से मैंने किसी को कराते ही नहीं देखी। वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, ये वो लोग थे जो इन स्विंग यॉर्कर कराने के मास्टर हुआ करते थे। ये वो बंदा बात कर रहा है। इससे पहले वसीम ने भी ये बात की थी और ये वकार ने भी बात करी कि इन स्विंग यॉर्कर तो बहुत दूर की बात, कोई सीम स्विंग पेस नहीं है। वकार ने उसके पेस से सरजमीन से ऑस्ट्रेलिया में आती थी जब पाकिस्तान, तो बॉलिंग करते थे। सेम विद शोएब अख्तर, इन स्विंग यॉर्कर, वसीम अकरम। लेकिन अब वो वक्त नहीं है, अब वो खिलाड़ी नहीं है। पहले आमिर भी इसी तरह बॉल अच्छी करता था, फिर समी ने भी यहाँ अच्छी बॉलिंग की है सरजमीन पे ऑस्ट्रेलिया की, सब ने अच्छी बॉलिंग की जो पास में गुजरे, इरफान, जुनेद, उमर गुल। लेकिन अब ना शाहीन अफरीदी में वो दम है, हम है। और अब देखते हैं कि मीर हमजा क्या करते हैं, क्योंकि वो जो खुरम शहजाद आए थे तो वो इंजरी का शिकार हो गए। आमिर जमाल बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं लेकिन पेस नज़र नहीं आ रहा है जो पाकिस्तान जिस चीज़ के लिए मशहूर है। और शाहीन अफरीदी को अगर इसी तरह रिवॉर्ड मिलता रहा बुरी कारकर्दगी पे तो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और इसके अलावा आदमी क्या कह सकता है कि यार किसी की बुरी कारकर्दगी पर उसको इस तरह रिवॉर्ड मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।